जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर इश्तियाक अहमद और आज आप 10th क्लास का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें यूनिट नंबर 15 हम आज स्टार्ट करेंगे वाटर वाला। उसका फर्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपने स्टडी करना है वाटर एज अ सॉल्वेंट कि वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसे प्रोसेस करता है, अमल करता है, कैसे वाटर मैक्सिमम अमाउंट्स के अंदर चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कैसे वाटर जब उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है कि तकरीबन दुनिया की हर एक चीज़ ही कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर पानी के अंदर लाजमी तौर पर डिसॉल्व हो जाती है। इस वजह से पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले है कि वाटर जब एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी रीज़न क्या है कि पानी के अंदर ऑलमोस्ट तमाम तर चीज़ें कुछ ना कुछ अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए पानी को कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेकंड पे कहते हैं कि इसकी रीज़न है कुछ कि पानी क्यों मैक्सिमम हद तक अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है। दो रीज़न हैं। एक तो इसकी रीज़न है कि पोलैरिटी ऑफ वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। आपने स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके अंदर एक ऑक्सीजन पाया जाता है, दो इसके अंदर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें क्या क्या है? हाइड्रोजन का होता है 2.2, ऑक्सीजन का होता है 3.4। तो ये जो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आपने स्टडी किया था कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस लिहाज से पानी एक पोलर होता है नेचर के अंदर। मीन केस के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पोल होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पोल होता है। तो इस पोलर नेचर की वजह से भी पानी मैक्सिमम हद तक चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। अब कैसे डिसॉल्व करता है वो हमने नेक्स्ट साल स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि नॉर्मली और इस जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर नहीं पाई जाती। बड़े लिमिटेड से कंपाउंड है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो इसकी पोलर नेचर की वजह से पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वन बाय वन करके इसको स्टडी करना है। पहला इसमें है पोलर नेचर ऑफ वाटर जो हमने पहले पढ़ा है। अब पोलर नेचर ऑफ वाटर है क्या? इसमें उसने फिर से यही बताया आपको कि पानी जो है ना वो बेसिकली नेचर के अंदर पोलर होता है। इसकी रीजन क्या है कि इसका जो ना एक जो एंड है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसका एक एंड है ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसका एक सिरा, और अदर एंड जो होता है इसका वो पार्शियल नेगेटिव होता है। ये देखिए ऑक्सीजन का जो एटम है वो पार्शियली नेगेटिव एंड इसका कहलाता है। तो इस तरह से इसके ना दो तरह के पॉइंट्स बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं। इसमें एक रीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे रीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डिफरेंस पाया जाता है उसकी वजह से मैक्सिमम हद तक जो चीजें हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। उसे लिखा गया, उसने कहा कि ऑलमोस्ट ऑल पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तकरीबन तमाम की तमाम जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं मीन के जिनके ऊपर पोल्स पाए जाते हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो कैसे डिसॉल्व होती हैं। पोलर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जिनके अंदर एंड्स होती हैं, सिरे होते हैं, वो तमाम तर चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। अब होता क्या है, कहते हैं जो पॉजिटिव एंड होता है ना किसी भी चीज का जो पॉजिटिव सिरा होता है उस पर जो सिरा होता है वो बेसिकली वाटर के जो नेगेटिव एंड है यानी कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ अटैक कर रहा होता है। किसी भी कंपाउंड का जो पोलर कंपाउंड है डेफिनेटली अगर पोलर है तो उसके अंदर पॉजिटिव सिरे भी होंगे और नेगेटिव उसके एंड सिरे भी होंगे। जो उसके अंदर पोलर सब्सटेंस के अंदर जो आपके पास पॉजिटिव उसका एंड होता है वो वाटर के नेगेटिव एंड यानी कि ऑक्सीजन के साथ अटैक कर रहा होता है, और जो किसी भी कंपाउंड का जो नेगेटिव एंड है किसी भी सब्सटेंस का वो वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ अटैक
है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई भी अपोलर कंपाउंड है उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं और पानी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं। बेसिकली जो सब्सटेंस होता है उसका जो पॉजिटिव एंड है वाटर के नेगेटिव एंड के साथ से अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये अपोजिट एंड्स के दरमियान में, और जो सब्सटेंस का होता है नेगेटिव एंड वो कंपाउंड के पानी के पॉजिटिव एंड यानी कि हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब ये भी अपोजिट आयंस के दरमियान में, अपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन है, इसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बेसिकली पैदा हुई होती है उस मॉलिक्यूल के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नई पैदा होती है ना, ये बेसिकली पहले से पाई जाने वाली जो इनके दरमियान में फोर्स है उसके ऊपर वो हैवी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जब इंक्रीज कर जाती है तब जाकर ये जो इस सब्सटेंस के जो दोनों एंड्स होते हैं दोनों टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और वो जो कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, ये जो आपके पास लास्ट वाली लाइन है कि कैसे ये जो सारा प्रोसेस है कि कैसे पॉजिटिव एंड किसी भी सब्सटेंस का वो नेगेटिव एंड पानी के साथ अटैक करता है, और किसी भी सब्सटेंस का जो नेगेटिव एंड है वो पानी के पॉजिटिव एंड के साथ अटैक करता है। ये हमने इसको ना मजीद इस एग्जांपल के साथ स्टडी करना है। तो देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में कहते हैं हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने बना दिए ये और ये दरमियान में हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास ये NaCl हो सकता है, क्योंकि Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये इसके अलावा कोई भी आपके पास कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, चार्जेस पाए जाते हैं। होगा क्या कि ये जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और अट्रैक्शन के दौरान में होगा ये कि जो आपके पास पोलर कंपाउंड है इसका जो पॉजिटिव एंड है ये वाटर के जो नेगेटिव एंड है उसके साथ अटैक करेगा। ऐसे ही इस वाटर मॉलिक्यूल का भी जो नेगेटिव एंड है वो इस पॉजिटिव एंड के साथ अटैक करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जो इस तरफ आ रहे हैं, जो नेगेटिव एंड की तरफ आ रहे हैं, वो वाले वाटर मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड से, जो पॉजिटिव उनके सिरे हैं पानी के मॉलिक्यूल के, उसकी तरफ से इस आयनिक कंपाउंड का जो नेगेटिव एंड है इसको अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। ये सारे के सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल ऐसे अपने अपोजिट एंड की तरफ से इस एक आयनिक कंपाउंड के दोनों एंड्स को अपोजिट की साइड में अट्रैक्शन पैदा करें। अब होगा क्या, कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो आपके पास NaCl या कोई भी इस किस्म का कंपाउंड उसकी जो आपस में अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इसकी अट्रैक्शन है वो वाली हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इसके दरमियान में जो अट्रैक्शन है जिसके साथ ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो वाली है 5। अब होगा क्या, 5 अट्रैक्शन के साथ ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने कोई भी पाइप मैंने वो लैंड कर ली। अब होगा क्या कि हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस Na आयन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है पानी के मॉलिक्यूल है ये Cl आयन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स की इस तरफ और इन वाटर मॉलिक्यूल्स की इस तरफ, ये इनकी आपस में दरमियान में जो फोर्स है उससे इंक्रीज कर जाए, दैट फोर्स ये वाली फोर्स हो जाती है 6 7 या 8 8 हो जाती है। अगर ये फोर्स 8 8 हो जाती है तो ये जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है ये टूट जाएगा, इसके दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। ये जो इसका पोर्शन है प्लस वाला ये इस तरह से इधर आ जाएगा, और इसके इर्द गिर्द ये जो पानी के मॉलिक्यूल है अपने नेगेटिव एंड की तरफ से इसको ऐसे दे देंगे इस तरह से, और सारे इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, और सेम ये जो नेगेटिव एंड है ये वाला इस तरह इधर आ जाएगा, और इस नेगेटिव एंड के इर्द गिर्द जितने भी पानी के मॉलिक्यूल आएंगे वो अपने पॉजिटिव एंड की तरफ से इसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं
वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कोई भी पोलर नेचर रखने वाला जो सब्सटेंस है कोई कंपाउंड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास था पोलर नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां उम्मीद है बेटा आपको समझ आ चुका होगा।